नहीं मित्र, आप एक योद्धा हैं और एक योद्धा की तलवार जब उठे तो एक नारी की सम्मान और उसकी प्राण की रक्षा करने के लिए ही उठे, उसके प्राण लेने के लिए नहीं। ये आपके शौर्य, आपके पुरखों के मान और आपके आने वाले पीढ़ियों पर लगे नाम पे कभी ना मिटने वाला कलंक लगा जाएगा। तो इसे कि चली जाए यहां से। इसको देख के मुझे उस अर्जुन की जीत और अपनी हार नजर आती है। राजकुमारी उर्वी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहां से चली जाएं। कदाचित यदि तुम और उर्वी प्रयत्न करो तो पांडव और कौरव का भी मिलन हो जाए और ये भी हो जाए कि भाई अपने भाई के लिए मन से बैर मिटा दे। मैं यहाँ दुर्योधन को लेने आई हूँ और त्योहार तो पूरे परिवार के साथ मनाया जाता है ना। दिए तो हम रोज ही जलाते हैं, इसलिए दुर्योधन को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या हुआ मामा जी? तोता हो या तीतर हो, गौरी हंसने सबको भाए। हर हर लहराए जब कन्या का पल्लू, अच्छे अच्छों को उड़ा ले जाए। चिंता हो रही है बहू, आज कर्ण ने हमारा हाथ छोड़ उर्वी की रक्षा करने के लिए अपने मित्र की तलवार पकड़ ली। कहीं ऐसा ना हो कि कल यही कर्ण तलवार छोड़ उर्वी का हाथ थाम ले। मेरा हाथ छोड़िए कर्ण। ये जो आप कर रही हैं ना राजकुमारी, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं करने दूंगा। आपकी इच्छाओं और मित्र दुर्योधन के बीच आप मुझे हमेशा सामने खड़ा पाएंगी। अपने आप से पूछिए अंगराज, आपको सच में लगता है कि दुर्योधन सही है? आपकी चुप्पी बता रही है कि आप सच समझते हैं और ये जानते हुए भी आप गलत का साथ देंगे। बस राजकुमारी, इसके आगे एक और शब्द नहीं। कर्ण! राजकुमारी से ऐसे बात करने का दुस्साहस कैसे किया? मत भूलो कर्ण, राजकुमारी उर्वी सिर्फ पुकिया की राजकुमारी नहीं, हस्तिनापुर की विशेष अतिथि भी है। तुम होते कौन हो इससे इस तरह से बात करने वाले? मैं तुम्हें उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। जानता हूं सूतपुत्र कि दुर्योधन के साथ के कारण हमारी वाणी में ये उत्तंडता आई हुई है। अर्जुन! बस अर्जुन, बस करो, चलो यहां से। कर्ण, दान सिर से छूकर ग्रहण किया जाता है, सिर पे चढ़ाकर अहंकार नहीं। अंगराज बनना तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा भाग्य है।
तुम हमेशा से एक सूत पुत्र थे और सूत पुत्र ही रहोगे। और एक सूत पुत्र की आंखें राजकुमारी के चरणों तक ही आनी चाहिए। चलो उर्वी। भाभी जी आप? आर्य की बड़ी कठिनाई से आंख लगी है। अच्छा है, तो शाम करने दो उन्हें। बड़ी ही मजबूती से अटका हुआ है ये आपसे अंगराज। अरे ये तो उर्वी का है ना? वो ध्यान नहीं दिया और फंस गया। ओहो, ये उर्वी भी ना एक और दुपट्टे की फुदरे फंसाई हैं आपके साथ और दूसरी ओर अर्जुन से जुड़ने जा रही है। आज राजसभा में राज्य अभिषेक के बाद उर्वी और अर्जुन के गठबंधन की घोषणा होने वाली है। इसे फेंक दे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जी मुझे क्यों बुरा लगने लगा भाभी, जैसे आपकी इच्छा। कर्ण, आप आर्य के मित्र हैं, इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं। उर्वी राजकुमारी है और राजकुमारियां बचपन से ही सोने चांदी के खिलौनों से खेलती हैं और बड़े होते ही लोगों के दिल उनके लिए खिलौने बन जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप उन पर विश्वास कर बैठे और वो आपके दिल के साथ खेल जाए। अब देखिए ना, अर्जुन को यहाँ बुलाकर आपका अपमान कराकर कैसे आनंद ले गई वो। भाभी राजकुमारी उर्वी अर्जुन की है, अब मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं। उर्वी तुम ठीक तो? उर्वी बिल्कुल ठीक है अर्जुन, ये हमारी पुत्री है।
ऐसे लोगों से निपटना इसे बहुत अच्छी तरह से आता है। ये यहाँ सिर्फ कुंती की बात का मान रखने आई है, वरना कौरवों और उनके साथ जुड़े हुए लोगों से इसका क्या संबंध? कुंती चाहती थी कि उर्वी यहाँ आकर के उनके। क्षमा कीजिए, देखिए ये सारी बातें होती रहेंगी। अभी हमें राज्यसभा में जाना होगा, वह हमारी प्रतीक्षा हो रही होगी। चले? चलो। आशा करती हूँ कर्ण मेरी बात समझेंगे और दुर्योधन को यहाँ ले आएंगे, अन्यथा कुंती माँ की खुशी अधूरी रह जाएगी। मित्र, मेरे होते आपके जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं। आइए। मित्र, मैं आपकी पीड़ा को यह अधिकार ही नहीं देता कि वो सिर्फ आपके दिल में रहे। इस पीड़ा को मैं भी अनुभव कर रहा हूं और हस्तिनापुर का युवराज बनने की योग्यता और किसी में है ही नहीं। और कौन है ऐसा जो बल में, बुद्धि में, नीति में और हृदय की विशालता में आपका मुकाबला करे? और विशाल हृदय होने का एक मतलब यह भी है कि अपने वचन और नीति का सम्मान हो। द्रौपदी युद्ध जीतने वाले को राज्य मिलना था, वो जीते सो मिला, कोई बात नहीं। आगे आने वाले समय में हम अपने बाहुबल से वो सब कुछ ले लेंगे जिन पर आपका अधिकार है। आपका मित्र आपके साथ खड़े होकर लड़ेगा। आइए मित्र, राज्यसभा चलें। बुरा जो देखन बाप चला, बुरा ना मिले को। जो ना सीखे अपने बाप से, वो बाप संग ही बैठ रोए। भांजे, इसे अपने पिता का अपमान मत समझना। ये तो एक चेतावनी है कि तुम वही गलती मत दोहराओ जो तुम्हारे पिता ने की थी। भाई को अपना राजपाट मत सौंपो। आयुष्मान भाव पुत्र। युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की, युवराज युधिष्ठिर की। तुम वही गलती मत दोहराओ जो तुम्हारे पिता ने की थी। अपने भाई को अपना राजपाट मत सौंपो। द्रौपदी युद्ध जीतने वाले को राज्य मिलना था, वो जीते सो मिला। एक युद्ध कैसे तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन पांडवों के सर रख सकता है? जागो और जाओ, ये अनुचित है, विरोध करो इसका। वीर इतिहास के पन्नों में खोते नहीं हैं, स्वयं अपना वर्तमान भविष्य और इतिहास लिखते हैं। शुभ्रा, अब इस शुभ अवसर पर थोड़ी सी खुशियां और बांट ले, उर्वी और अर्जुन के विवाह की घोषणा करके। आओ हमारे साथ।
ये सब क्या हो रहा है? कुंती माँ ने मुझे और अर्जुन को यहाँ से क्यों बुलाया है? आज इस पावन अवसर पर एक शुभ समाचार मैं भी आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। आज यहाँ हमारे बीच एक इंसान ऐसा भी है जो इस परिवार का हिस्सा ना होते हुए भी इस परिवार का एक अटूट हिस्सा सा बना है। पर अब समय आ गया है जब हम उर्वी और अर्जुन को जीवन भर के लिए एक सूत्र में बांध दें। पितामह, राजकुमार दुर्योधन ने अपने कक्ष में आग लगा ली है और वो स्वयं को जलाने जा रहे हैं। क्या कर रहे हो भांजे? जल लाओ, इस अग्नि को बुझाओ। अग्नि से बाहर आओ। भैया बाहर आ जाइए भैया। दुर्योधन, ये क्या पागलपन है? बाहर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? दुर्योधन! ये क्या था पुत्र? क्यों किया तुमने यह सब? इस तरह झूठे आडंबर करना इनके स्वभाव में ही है। इन्हें जो चाहिए होता है उसे पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति का सहारा लेने से नहीं चूकते। संसार जानता है कैसे इन्होंने बचपन में भीम भैया को विष देकर मारने का प्रयत्न किया था, और आज भी इसी प्रकार युधिष्ठिर भैया के राज्याभिषेक में विघ्न डालना भी इनकी सोची समझी योजना ही है। कुमार दुर्योधन का बार बार ये भावनाओं का खेल खेलकर हस्तिनापुर के सिंहासन को पाने का ये हट न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत तो आपका भी पांडवों का इस तरह पक्ष लेना नहीं बनता महाराज। इस सभा में सब ये जानना चाहते हैं कि एक मित्र राजा अपनी मित्रता निभा रहा है या फिर विवाह योग्य पुत्री का पिता जो एक संपन्न और शक्तिशाली रिश्ता जोड़ने का अवसर देख रहा है। उर्वी का विवाह अर्जुन से कराने की लालसा में आप हमारे आर्य पर आरोप लगा रहे हैं। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उर्वी का नाम इस सब के बीच में ना लेकर आए। हमारे लाने ना लाने से कुछ बदल नहीं जाएगा अर्जुन। उर्वी तो बीच में आ चुकी है। बड़े ही अच्छे संस्कार दिए हैं महाराजा वहुषा और महारानी शुभ्रा ने इन्हें। जहां का पलड़ा भारी लगे उसी के पक्ष में हो जाए। राजगद्दी जिस ओर उर्वी भी उसी ओर। ऐसी लालची और दिल की मैली है ये उर्वी। Listen.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।